हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर 4th सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और हिस्ट्री के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पुनर्जागरण का क्या अर्थ है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि पुनर्जागरण का क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको सबसे पहले पुनर्जागरण का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको संक्षेप में स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गैलीलियो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो गैलीलियो है, यहाँ पे आपको गैलीलियो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति के दो राजनीतिक कारण बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो फ्रांसीसी क्रांति है, यहाँ पे आपको फ्रांसीसी क्रांति के दो राजनीतिक कारण बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांस की राज्य क्रांति के कारण बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो फ्रांस की राज्य क्रांति है उसके कौन कौन से कारण हैं, यहाँ पे आपको फ्रांस की राज्य क्रांति के कारण बताना है। अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, यहाँ पे आपको वाटरलू का युद्ध बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मिराबो का परिचय दीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो मिराबो है उसका क्या परिचय है, यहाँ पे आपको मिराबो के बारे में बताना है, यानी कि मिराबो का परिचय देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, लौह एवं रक्त की नीति बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो लौह एवं रक्त की नीति है, यहाँ पे आपको लौह एवं रक्त की नीति बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पेरिस शांति सम्मेलन का लक्ष्य क्या था। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो पेरिस शांति सम्मेलन है उसका क्या लक्ष्य था, यहाँ पे आपको पेरिस शांति सम्मेलन का लक्ष्य बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्साई की संधि का प्रारूप क्या था। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो वर्साई की संधि हुई थी उसका क्या प्रारूप था, यहाँ पे आपको वर्साई की संधि का प्रारूप बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका क्या उद्देश्य है, यहाँ पे आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सुरक्षा परिषद का परिचय दीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो सुरक्षा परिषद है उसका क्या परिचय है, यहाँ पे आपको सुरक्षा परिषद का परिचय देना है, यानी कि सुरक्षा परिषद के बारे में आपको बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वॉल्टियर का परिचय दीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो वॉल्टियर है, यहाँ पे आपको वॉल्टियर के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन से हैं। पहला प्रश्न कह रहा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके कौन कौन से अंग हैं, यहाँ पे आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1917 की रूसी क्रांति के कारणों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी उसके कौन कौन से कारण हैं, यहाँ पे आपको 1917 की रूसी क्रांति के कारणों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, यानी कि एक लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव और परिणाम बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके क्या प्रभाव थे, क्या परिणाम थे, यहाँ पे आपको द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव बताना है और द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्साई की संधि के प्रमुख प्रावधानों का विवेचन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो वर्साई की संधि हुई थी उसके कौन कौन से प्रमुख प्रावधान थे, यहाँ पे आपको वर्साई की संधि के प्रमुख प्रावधानों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री के रूप में बिस्मार्क का कार्य बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रधानमंत्री है, यहाँ पे आपको बिस्मार्क के बारे में क्या करना है, प्रधानमंत्री के रूप में बिस्मार्क का कार्य बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, काबूल की विदेश नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो काबूल की विदेश नीति है, यहाँ पे आपको काबूल की विदेश नीति के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नेपोलियन के विदेश नीति पर टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो नेपोलियन है, यहाँ पे आपको नेपोलियन के विदेश नीति के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नेपोलियन के पतन के क्या कारण थे। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो नेपोलियन है उसका पतन कैसे हुआ, पतन के कौन कौन से कारण हैं, यहाँ पे आपको नेपोलियन के पतन के कारण बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण बताइए। 9 क्वेश्चन कह रहा है जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसके कौन कौन से आर्थिक कारण थे, यहाँ पे आपको फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांस की राज्य क्रांति के महत्व पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है
जो फ्रांस की राज्य क्रांति हुआ था उसके क्या महत्व है, यहाँ पे आपको फ्रांस की राज्य क्रांति के महत्व के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके कौन कौन से प्रमुख कारण हैं, यहाँ पे आपको अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारणों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, औद्योगिक क्रांति का महत्व एवं परिणाम बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो औद्योगिक क्रांति है उसका क्या महत्व है, क्या परिणाम है, यहाँ पे आपको औद्योगिक क्रांति का महत्व बताना है और उसका परिणाम बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के विषय में आप क्या जानते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था उसके विषय में आप क्या जानते हैं, यहाँ पे आपको 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में आपको बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में क्यों हुआ। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो पुनर्जागरण है उसका प्रारंभ इटली में क्यों हुआ, यहाँ पे आपको बताना है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में क्यों हुआ। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके कौन कौन से कार्य हैं, यहाँ पे आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का मूल्यांकन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण एवं परिणामों का परीक्षण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके कौन कौन से कारण थे, क्या परिणाम थे, यहाँ पे आपको द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बताना है और उसके परिणामों का परीक्षण करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके कौन कौन से कारण थे, यहाँ पे आपको प्रथम विश्व युद्ध के कारण बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, इटली के एकीकरण में काबूल के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो इटली का एकीकरण हुआ था उसमें काबूल का क्या योगदान है, यहाँ पे आपको इटली के एकीकरण में काबूल के योगदान के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सुधारक के रूप में नेपोलियन के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो नेपोलियन है यहाँ पे आपको एक सुधारक के रूप में नेपोलियन के कार्यों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके कौन कौन से कारण थे, यहाँ पे आपको 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का विश्लेषण कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके कौन कौन से कारण थे, यहाँ पे आपको अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारण बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर के योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मार्टिन लूथर का योगदान है यानी कि धर्म सुधार आंदोलन में, यहाँ पे आपको धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर के योगदानों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो पुनर्जागरण है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, यहाँ पे आपको पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो औद्योगिक क्रांति है उसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के प्रमुख तत्वों के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।